जिंदगी के तुम मजे उड़ाओ, खाते जाओ, सेहत तुम अपनी बनाते जाओ। दुनिया तुम्हें देगी ताने, पर तुमने नहीं छोड़ने खाबे। हंसते और हंसाते जाओ, लोगों से गाली तुम खाते जाओ। मोटे लोग, छोटे लोग, पहले लोग, मोटे लोग। फैट फैमिली, सारी दुनिया करेगी एक ही बात। फैट फैमिली, हा 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 हा। मोटे लोग, हा 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 हा। फैट फैमिली। ओए नाक कटवा दी पट्टों की तूने, शर्म कर। और क्यों? बट लोहे के बने होते हैं, उनको चोक नहीं पा सकती। तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द छुपा हुआ है, ये तुम्हारे माँ बाप को दिखाए बगैर मैं उन्हें सोचने पर मजबूर कर दूं। और माँ बाप से बड़ा मजबूर तो पैदा ही। तो मतलब वो मान जाएंगे? 100% मान जाए। पहले तुझे मनाएंगे, फिर तेरी दुल्हन। हुआ क्या? बल्कि मैं कभी भी गधा बन सकता हूँ, मुझे खौर से कोई फर्क तो नहीं। अबे चुप, होश में और मसला बता। यार जो बाबा जी ने चिल्ले में मंत्र दिया तो सारे गलत पढ़ लिया यार। भाई मुझे आपसे कुछ सीखना है। यानी कि तुमने भी मुझे अपना गुरु मान ही लिया। जल्दी बताओ क्या सीखना है। ये क्या है? ये फेसबुक पे हसन भट्टी का फूड हॉलिक्स का पेज है। पूरी दुनिया से लोग ट्रैवल करके आते हैं और यहाँ पे आके पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं। काश यहाँ लोग रियल खाना अपलोड करते हैं और हम डाउनलोड कर कर खाते हैं। काश ऐसा होता तो मजा ना आ जाता। ये देखकर तो भूख लग गई। हम दोनों बाहर कुछ खाने चले? गुड आइडिया। वैसे भी मेरा स्ट्रीट फूड खाने को बहुत दिल कर रहा है।
फूड हो और जल्दी हो। चले? ड्राइवर है? यस। तो चलो फिर चलें। ओके। ये ले तुम, प्यास लगी। चलो चलो। आ जाए। देख, माँ बाप की खुशी जरूर अहम है, लेकिन अपनी जिंदगी भी। अक्सर माँ बाप तो खुश हो जाते हैं, लेकिन बच्चे अपनी मोहब्बत खोकर माहौं बन जाते हैं। मतलब? साफ है। देख, अगर मोना की शादी किसी और से हो गई तो उसके बच्चे तो तुझे मामा ही बुलाएंगे ना। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मामा। ऐसा ही होता है मेरी जान, और ऐसा ही होता रहेगा। देख, अब आजकल के माँ बाप को कौन समझाए कि बच्चे अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से जिंदगी जीना चाहते, लेकिन मैं हूं तेरे साथ, कुछ करता हूं। मामा प्लीज डू समथिंग। मैं मोना के बगैर नहीं रह सकता। आई लव हर। मैं जानता हूं दैट यू लव। एक बात याद रखी, मर्द बन, मर्द। उसका हाथ पकड़ा है ना, अब एंड तक उसका हाथ थाम कर रखी, छोड़ी नहीं। अगर तूने हाथ छोड़ दिया तो किसी को भी दिल से नहीं चाह पाएगा, किसी को भी। मैं हमेशा तेरे साथ। मोना ही तेरी मंजिल है और तुझे मिलेगी। थैंक यू मामा, आप कितने अच्छे। लाइक आप किस तरह समझा रहे हैं, आप किस तरह समझ रहे हैं मेरी अरे बात बस को। बस बस, रुलाएगा क्या? इमोशनल कर दिया। अब मोना को फोन कर, और हाँ, मुझे जल्दी मिलवा लें उससे। श्योर, फोन कर। आई विल गिव यू प्राइवेसी। ओके। अरे डॉक्टर, मीर का बाप अभी जिंदा है। अपने मुफीद मशवरे अपने पास ही रखो तो बेहतर है। मैं तो वैसे ही। ऐसे वैसे जो कुछ भी, हमारी जिंदगियों में घुसने की जरूरत नहीं है। 2 दिन के मेहमान हो, 2 दिन रहो और फिर चलते बनो, और हो सके तो खैरियत से। अरे डॉक्टर साहब, आपकी यही आदत तो मुझे अच्छी नहीं लगती। बात बात पर गुस्सा कर जाते हैं। 2 दिन के मेहमान हो फिर चलते बनो। I mean, बंदा एक आधे दिन ज्यादा भी रुक सकता है। ओए, एक मिनट। और दुआने जरा सिर देता। पापा। और तू इधर कार क्या रहा है? सॉरी बाबा, एक्चुअली क्या है कि मैं आया तो आपकी तबीयत पूछने था, लेकिन चुप देखकर मैंने सोचा एक यादगार फोटो बना लूं। अब कैसी तबीयत है बाबा? बेहतर है। तू खराब करने आया है। ले, मैंने कौन सा चुक डाली आपको? ये जितना खतरनाक तेरा बेबे है ना, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक तो खुद है। मुझ पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? कैसा गुस्सा? बोरियत का? कैसी बोरियत? दोस्त से ना मिल पाने की बोरियत। खोल के बात कर, घटिया इंसान। मैंने कौन सा बार चक्कर चला रखा है? उसना ले जा आगे अपने शौहर को, वरना तू बेवा हो जाएगी। इतनी मोहब्बत दोस्त से कि सगे बेटे की जान ले लेंगे? मेरी चौक का फायदा उठा के तू ज्यादा शोखा बन रहा है। मुझे ठीक तो होने दे, फिर मैं तुझे बताऊंगा। मैंने एक ही दफा तेरा मक्कू ठप देना है। बाबा, मिसाल वो देनी चाहिए जो समझ में आए। What is मक्खू ठपूंगा? अब मक्खू ठपेंगे। मैं तेरी टांगे तोड़ के तुझे बिस्तर पे डाल दूंगा, तेरा खर्चा पानी बंद कर दूंगा। तू रोटी को तरसेगा, एक नवाले को तरसेगा, रोएगा, बिलबुलाएगा। बस करे बाबा, बस करे। ना तड़पे इतना। मैं लेके जाऊंगा आपको दोस्त से मिलाने। उठाऊं? कोई है, मुझे उठाए। मुझे इसका मुंह तोड़ना है। पापा बहुत प्यारे लग रहे। एक पिक्चर है। मैं तेरे साइड। अच्छा पापा, मैं जा रहा हूँ, प्लीज डोंट। तू निकल जा, वरना मैं ये मैं बैठ के ये सोटे तोड़ के डांग बना के इसको इतना कोटू कि इसका मामा। तो ये है न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसमें मुश्किल बात कौन सी थी? So boring, Dad. Anyways, thank you. But ये 2 चैप्टर्स रह गए हैं, मेरी समझ से बाहर। अरे 2 की जगह 200 भी हो, तुम फिक्र ना करो।
आफ्ताब, वो अगर आप फ्री हैं तो मेरे साथ जरा मार्केट तक चलें। सुपर मार्केट तक तो जाना है। भाई आज तो बिल्कुल फ्री नहीं, आज बहुत बिजी है। कहाँ बिजी हैं आप? बेटी के साथ? अपनी प्रिंसेस के साथ। ठीक है, मैं फिर अपने बेटे को साथ ले चलती हूँ। सिमी, वो भी जिम गया हुआ है। वेरी गुड। हाँ हाँ, पूछने की क्या जरूरत है? पूछने की जरूरत तो खैर है, लेकिन चलो। बड़े तमीजदार हो गए। बस वक्त वक्त की बात है और जगह की। कुछ काम था तुम्हें? नहीं, हाँ एक्चुअली मुझे कुछ चीजें चाहिए थी मार्केट से। अगर कुछ आ रहा है तो मुझे भी ले जा। नहीं, कोई भी नहीं जा रहा, तुम अकेले ही हुआ। अरे नहीं मामू, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। सिमी मार्केट जा ही तो रही थी। सिमी, आप साथ चली जाए ना मामू के। ग्रेट, दैट्स परफेक्ट। तो हम साथ चलते हैं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। चलें अभी? चलो चलो। डॉक्टर, आपके लिए कुछ लाऊं मार्केट से? Anything? Bring some matches for me, please. You got it. Bye. हेलो, चले ना डैड, कल सबमिट मुझे करवानी है अपनी असाइनमेंट। मार्केट में चलें, बहुत दिनों से मार्केट नहीं गए। नहीं ना डैड, देर हो जाएगी, सारा काम पेंडिंग है, कल सबमिट करवाना है, प्लीज। मजा आ गया आज तो। मुझे भी सुकून मिल गया। अरे आज तो समोसे वाले की चांदी हो गई। एक समोसा नहीं बचेगा। भाई ये जरा पैक कर दे। अरे खाओ खाओ, हम चले जाते हैं। भट्ट साहब आए हैं, खाना घट ना जाए। वैसे तो मोटी लड़कियां मुझे बहुत पसंद है, ये समोसे मेरी तरफ से। अब फिर तो दोस्ती हो गई। ये फुटबॉल अपना साला बनेगा। दो चटनी डाले। अबे केला ही खाएगा क्या? हमें भी तो खिला। सोनू चलो घर चले। रशीद, अहमद बाबा यहाँ नहा रहे हैं आप? माचिस है? मैं सिगरेट नहीं पीता। यार माचिस लेके आए जल्दी। आप भी सिगरेट पीते हैं? क्या माचिस से सिगरेट जला सकती है और कुछ नहीं? माचिस तो बड़ा कुछ जला देती है। माचिस दें रशीद चाचा। करनी क्या है? खुद को आग लगानी है।
वो तेल की, बचाओ बचाओ बचाओ, अहमद बाबा जलने लगे हैं। चाचा क्या मसला? शोर मचाया है। शोर बचाओ 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 बचाओ। लेकिन हम शोर क्यों मचाएं? अहमद बाबा जलने लगे हैं। नहीं जल गई बुझ गई मेरा भाई। ना 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 अहमद, ऐसे जल के नहीं मरेगा मेरा बेटा, बड़ी तकलीफ होगी यार। तो अभी कौन सी तकलीफ नहीं हो रही? बुझ गई। अब मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं उसको भी जला दूंगा। खुश कर दिया मुझे। माचिस भी गीली कर दी। चूल्हे पे जाके बैठ गया। शाबाश बंटी शाबाश, क्या टाइमिंग पे आए हो। और टाइमिंग पे ही जा भी रहा हूँ। मतलब अपने पागल भाई को खुद संभालिए, मैं तो चला अनमा शब्द का अल्लाह। ओए चिलगोदे, चलो यार मेरा भाई तो जिंदा बच गया, वो बंटी वो तो चला गया है। अहमद बेहोश हो गया, थक गया हूँ, टेंशन होगी। चल मैं कभी कभी सिगरेट पीता हूँ, आज पी लेता हूँ। ऋषि चाचा जान बच गई, अभी पट जाते तीनों। अब इन दोनों को कौन उठाएगा? ओहो ओहो हो, अम्मी आप अपने दामाद के बारे में बात कर रही हैं। भला अपने दामाद के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लोग? हाँ तो शौहर है मेरा, अगर गलती से मैंने कोई बात कर भी दी है तो मैं हक रखती हूँ अम्मी, मगर मैं किसी के मुंह से अपने शौहर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। हाँ मेरा शौहर हजारों में नहीं लाखों करोड़ों में एक है। हाँ ठीक है, ना करें फोन और ना आए मिलने, मैं अपनी जन्नत में अपने मजाजी खुदा के साथ बहुत खुश हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सलीम को हर किसी ने सियासतदानी समझ लिया है, जिसका जो दिल करता है मुंह उठाता है और बात कर देता है। अब देखती हूँ कौन मेरे शौहर के खिलाफ कोई भी लफ्ज निकाले। नहीं, ये क्या मैं सुन रहा हूं? सलीम भाटिया तू ये कैसे कर लेता है? हाशिम भट्ट, तूने अपने पोते से कुछ नहीं सीखा, ऐसे घुमाते हैं बीवियों को। और एक मेरा पुत्र है, चुक डलवा के बैठा हो। डैड, सीवी का फोन नीचे पड़ा है, आई गेस घर पे भूल गई शायद। इन 26 कॉल्स, खैरियत है? मुझे फिक्र हो रही है भाई। नहीं मामू साथ है डैड। तभी तो फिक्र हो रही है। क्या मतलब? वो मुन्ना बाहर से आया है, यहाँ के हालात और हैं, बाहर के हालात और हैं। डैड वैसे आपने इतनी टेंशन कभी ली नहीं। इज एवरीथिंग ओके? मेरी फैमिली मेरी टेंशन है, तुम सब मेरी टेंशन हो। डैड वो दोनों बच्चे तो नहीं है ना? एग्जैक्टली, तभी तो मुझे फिक्र और ज्यादा है। क्या? जाओ यार, तुम कितने सवाल करते हो, जाओ। डैड वैसे आप कभी सवालों के जवाब देने से घबराए तो नहीं? यार अभी मूड नहीं है, ना सवालों का ना जवाब का, प्लीज। कम ऑन डैड। आई थिंक वो आ गए, आई थिंक वो गुड। ये डैड को हुआ क्या है? अब तो अहमद सिर्फ ख्वाब में ही खुदकुशी कर सकते हैं। हाँ मेरी बात सुने, ये तेल वाले कपड़े कहीं दूर किसी सुनसान जगह पे फेंक के आए, और खबरदार सिगरेट या माचिस ना जला लेना। ठीक है। और एक और बात, घर में किसी को अहमद की इस हरकत के बारे में पता ना चले। आप फिक्र ना करें, किसी को नहीं बताऊंगा, बस मराज साहब को बताऊंगा। मराज साहब को बताएंगे ना तो मैं आप पे तेल छिड़क के आपको आग लगा दूंगा। उनको बिना वजह टेंशन क्यों देनी है? मैं संभाल लूंगा इस मुद्दे को। अहमद का मोबाइल मुझे दें और आप सीधे निकल के जाएं और इसे दूर फेंक के आए। चलें। हर बंदा यहाँ अपनी बात से एक और नई बात निकाल लेता है। अरे मेरा भाई भरी जवानी में पागल हो गया। सनिया, ऐसा क्या है उसमें भाई कि तूने पूरी तरह अपनी मात्रा मराई?
कुछ तो करता हूँ तेरे लिए। नंबर क्या है उस बच्ची का? हेलो। हेलो जी कौन? जी सनिया, मैं अहमद का बड़ा भाई सलीम बात कर रहा हूँ। ओह अस्सलाम वालेकुम। अहमद ठीक है ना? वालेकुम सलाम। अहमद, बस पता नहीं कुछ, एक्चुअली मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। जी लेकिन अहमद, मैं आपके घर आ जाता, लेकिन इस वक्त सिचुएशन आप जानती हो। एक्चुअली सनिया, अहमद की जिंदगी का सवाल है। व्हाट? क्या हुआ अहमद को? अभी तो होते होते बच गया, लेकिन शायद उसकी कोशिश कामयाब हो जाए। आप प्लीज थोड़ा टाइम निकाल कर मुझसे मिलो। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, तो डिस्कस क्या करूंगी मैं? देखें, मैं आपको समझा दूंगा। एक्चुअली अभी सिचुएशन जो है वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल भी है और क्रिटिकल भी, और अगर आपको समझ आ जाए तो प्लीज एक बार अहमद से भी मिल लीजिएगा। चलिए मैं ट्राई करूंगी। जी आप प्लीज कोशिश कीजिए, जैसे ही वक्त मिले प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मैं इंतजार करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बताऊं तुम्हें सनिया, मेरे भाई ने अपनी सॉलिड वाट लगाई हुई है। वो 512 दफा खुद की कोशिश कर ली, कितना कुछ बताया तो पागल समझ के वैसे ही नहीं मिलने आई। या अल्लाह मेरे भाई की मदद कर। हम सारी वैसे औरतों के मामले में बड़े किस्मत हैं। हेलो। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह दादू माशाल्लाह। मुझे फख्र है मैं सोनू की बोबो हूँ कि हम मारा इन गुंडों को। जाहिर बात है, शेर के मुंह में हाथ डालने की गलती की थी। शुक्र करो जान बच गई उनकी। दादू वो तो मेरा आखिरी समोसा था, और वो भी थोड़ा सा बचा था, वरना जान ले लेता उनकी अगर पूरा समोसा उठाते मेरी प्लेट से। शुक्र है, शुक्र है, वरना अजीब सी खबर छपनी थी कि बिला इजाजत प्लेट में समोसा उठाने पर एक 8 साला बट बच्चे ने 4 नौजवान कत्ल कर दिए। दादू बट बच्चों की शान है हमारा सोनू, हमारे घर की आन है हमारा सोनू। थैंक यू बाबा। पुप्पी को छेड़ा तो गुस्सा नहीं आया, समोसा छेड़ा तो सबको मारा। वाह शेर वाह। जब वो बोबो को छेड़ रहे थे तो गुस्सा तो आ रहा था, मगर मैं समोसा और मीठी चटनी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। लेकिन जब उसने मेरी आखिरी बाइट को मेरी आंखों के सामने से छीना तो मुझे कुछ याद नहीं रहा। वाह वाह, हमारी आन बान जान, यानी पुप्पी की इज्जत से ज्यादा आखिरी बाइट की इज्जत है तेरी नजर में। ओए ये क्या कर रहा है? अब महसूस करें आखिरी बाइट। ओए बात सुन यार, ये आखिरी मत ओ यार, मजा ना खराब कर सोनू यार। ना आखिरी बाइट, अब तो पहली बाइट से आखिरी बाइट के चक्कर में होता है कि किसको खा के मजा लेगा। मेरा समोसा वापस कर दे खुदा का वादा यार, मजा ना खराब कर सोनू। तू क्या देख रही है? आखिरी बाइट। अल्लाह करे तेरी भी आखिरी बाइट को छीन के जाए, तब तुझे पता चलेगा क्या होता है। मासूम दादे के साथ कर दे। क्या देख रहे हो डॉक्टर? तुम्हें क्या लगता है? बहुत पुरसुकून, खूबसूरत, जन्नत जैसा। तो तुम सोचो कि ये सब मुझे कितना अजीज हो। ये अपनी किस्मत। किस्मत नहीं, नीयत और मेहनत। मिलता नीयत का है, लेकिन उसमें दिन रात की मेहनत से वो परवान चढ़ता है। सलीम को समझा, तू उसकी शरीके हयात है, 24 घंटे का साथ है, तो थोड़ा थोड़ा सा भी दिमाग में घुसाना उसकी अकल में। ठीक है बाबा, लेकिन क्या? आधे घंटे से बकवास कर रहा हूँ, अभी तक ये नहीं पता
बेटा बाप की इज्जत नहीं करता। नहीं नहीं बाबा, वो तो आपका नाम सुनते कांपना शुरू कर देते हैं। बॉडी तो उसकी हिलती है, पर आंखों में मुझे उसकी इज्जत नजर नहीं आती। ऐसा मुझे नजर नहीं आया। हल्की हल्की मुस्कुराहट से ना मेरे चेहरे लेता है, उल्टे सीधे सवाल पूछ के तंग करता है। अब नोट करूंगी। नोट करोगी, फिर सोचोगी, समझाओगी कब? जब मुझे समझ आ जाएगी बाबा। मैं समझ। क्या बाबा? तुम भी उसके साथ में। जाहिर है मेरे मजाजी खुदा हैं, पर मुझे अभी तक वो मुद्दा समझ नहीं आया जिस पर मैं उनके साथ मिली भी। या खुदाया, इतनी फराख दिली से अक्ल किसी को ना। थैंक्स बाबा। देख बेटा, पहले पहले ठीक था, लेकिन जब से ये कोमे से वापस आया है, मुझे इसके इरादों में शैतानियत की बो आती है। सूंघ कर बताऊंगी बाबा। ऐसे बदले बदले तो ये हैं। आपको अगर इनका चेंज तंग कर रहा है तो क्या? एक हल है मेरे पास। अगर सलीम दोबारा से कौमा में चले जाएं, तो कौमे से उठने के बाद वो पहले जैसे हो जाएंगे। वैसे हम ये चांस ले सकते हैं ना? बेटा आप जाए। जी फौरन। जा रही हूँ बाबा, जा रही हूँ। सलीम भाई क्या कहना चाहते हैं? अहमद की जिंदगी का सवाल है, और ये अहमद कहाँ गायब है? कहीं कोई लड़की का चक्कर? नहीं नहीं, ऐसा होता तो मुझे सबसे पहले पता होता। पिछले कई दिन से बात भी तो नहीं हो रही। शायद कुछ छुपा रहा है। कौन हो सकता है? तानिया? नहीं नहीं नहीं। उफ, क्या किया अहमद तूने? किधर गायब हो तुम? लानत है ऐसी जिंदगी पे, बंदा अपनी मर्जी से खुदकुशी भी नहीं कर सकता। भाई तुझे अल्लाह ही पूछे। तो कोई है? हेलो, कोई है? तेरा कोई नहीं है अहमद बट, तू मर ही जा। ए मौत के फरिश्ते, तू ही सुन ले। कोई है? ओए तेरा बेड़ा करा। मैं जानता हूँ डॉक्टर, तू जानबूझ के ना मुझे जोर से टीका लगाता है। तू डॉक्टर नहीं है, तुझे डंगर डॉक्टर होना चाहिए था। ओ यार बट तुम अपना जुस्सा देखो, जितनी बड़ी तुम्हें चुक पड़ी है ना, उतना ही बड़ा पेन किलर इंजेक्शन दूंगा तो जल्दी ठीक हो जाओगे। वतीरा को मिलने नहीं जाना? यार सुबह से उसका भी फोन बंद है, ये दूसरी टेंशन है। हाँ यार, बात तो टेंशन वाली है। क्या करूं, अब उठने की भी हिम्मत नहीं है। कैसे पता करूं उसका? ओ यार बट तू फिक्र क्यों करता है? मुझे उसका एड्रेस दे, मैं अभी उसकी खैर खैरियत पता करके आ जाता हूँ। नहीं नहीं, अब नहीं, ठीक है, मैं खुद ही पता कर लूंगा। यार बट खैर तो है, और तुझे अपने इकलौते दोस्त पे भरोसा नहीं है? इतना घटिया, गिरा और नीच इंसान समझता तू मुझे? क्या मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ? बोल बट बोल। और तेरा दोस्त फजली यार मार नहीं है, मैं अपने दोस्त की मोहब्बत पे नजर रखूंगा। बोल बट बोल, खामोश क्यों है? देख फैजी, फजली, फजली नाम है मेरा, बट फजली। क्या तेरा दोस्त फजली इतना बुरा इंसान है? यार फजली बुरा बात तो वैसे तू सही क्या है? बस
बस बस बस, अब इसके आगे एक लफ्ज और मत बोली। तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं आज से, तेरी मेरी दोस्ती खत्म, भूल जा मुझे। छोड़ यार, बता खाएगा क्या? जहर खाऊंगा मैं, जहर। जहर? ओए बात तो सुन फैजी और फजली। ओए यार मैं वो अभी वो ताजा परोठे बनाने लगा आलू के। आए डंगर डॉक्टर यार, एक तो दो नेटवर्क रखे हैं, सिग्नल फिर नहीं आ रहे। चला जान ले, फिर इतना हम करेंगे। अभी आप अपने कमरे में चल के आराम करेंगे। बहुत बेहतर। कैसी हैं आप? जी, मेरा मतलब है कि कौन है आप? किस्मत की मारी, हालात से हालात, एक बेचारी। शादीशुदा या कवारी? कवारी। क्या करते हैं, किस्मत ने कोई और दरी नहीं छोड़ा हमारे। उन्वान खत्म करो और कहानी शुरू करो, वो भी तेज तेज। हमारा एक बाप था। सबका एक ही होता है, सगा। हमारा जिंदा था। मेरा भी जिंदा है। हमारा मर गया। हमारा नहीं मरा, जिंदा ही है। उन्हीं से मिलना है हमें। उसे भी मारना है? नहीं, हमने अपने बाप को नहीं मारा। हम कसम खा के कहते हैं। तो किसके बाप को मारा है? हम क्या किसी को मारेंगे, हम तो खुद मर जाएंगे। आप जानते हैं, 3 दिन से इस हलक से कुछ नहीं उतरा, हमने कुछ नहीं खाया पिया। ऐसा लग रहा है गश खा के यहीं पे गिर जाएंगे कहीं। मिलवा दीजिए ना हमें मुराद से, मुराद अंकल से। अंकल? हाँ, जानी दोस्त। हमारे वालिद आपके वालिद के जानी दोस्त थे, और आपके वालिद तो ये भी नहीं जानते कि हमारे वालिद इस जहां से कूच गए। भैया देखो, मुझे ना लड़कियों का रोना पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, और प्यारी लड़कियों का रोना तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। रशीद चाचा, बाबा को बताइए कि पूरा हैदराबाद आया है मिलने। हम हैदराबाद से नहीं है, हमारा ताल्लुक लखनऊ से है। अल्लाह, बाबा को कहे कि लखनऊ आया है। जाएं। ये छोड़ के जाएं, मैं तलाशी लेके आऊंगा। लखनऊ से क्या बम नहीं आ सकता? जाओ लेके जाओ इनको। वल्लाह मरहबा या हबीबी। ये बैग मुझे कहीं ना कहीं तो पहुंचा ही रहेगा। Come on। ओ खोते, ओ निकम्मे, ओ सुस्त इंसान, ओए खुश हो जा। इतनी बेइज्जती के बाद कौन उल्लू का पट्ठा खुश हो सकता है? अब बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे छोड़ दो अपने हाल। और ये तो तेरी पुरानी आदत है। ओ डैम फूल, यहाँ तू बेड तोड़ा है, वहां वो सारे बंधन तोड़ के आ गई है। पापा नसरीन तलाक लेके आ गई। होश के नाखून ले, वो आ गई है। वो कौन? वो प्यारी बच्ची। मैं बस याद, वो मेरी प्यारी बच्ची है। ओए खोते, तेरी शरीके हयात, वो मासूम, मजबूर, मशरकी मथीरा। हाँ? वो आ गई। वो आ गई। मैं क्या करूं? मैं वो बच्चों को क्या कहूंगा? वो सलीम को वो तो दौरा पड़ जाएगा, और उससे पहले मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। मेरी चुक आए। और ये तो बाद में देखेंगे क्या करना है, पहले तो ये पता करने कि वो आई क्या करने है। तो आ तो गई है ना। तो डर क्यों रहा है? मैं हूं ना बाबा। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा, मुझे बचा ले बाबा। क्या हुआ? मैं सोच रहा इतना खौफनाक तो ना सोचे। अच्छा सोचे। बेचारी की बड़ी ही दुखी कहानी है, टाइटैनिक से भी ज्यादा दुखी है। भाभी, टाइटैनिक तो रोमांटिक मूवी थी। कहाँ? सारे
मर जाते हैं और वो औरत बेचारी बुढ़ी हो जाती है। ट्रेजेडी ट्रेजेडी, वहाँ रोमांस कहाँ था मोना? नाम क्या है? टाइटैनिक। मोहतरमा लखनवी, तुम्हारा नाम क्या है? पाकीज़ा। पाकीज़ा बेटी। इंट्रोडक्शन में ही पाकीज़ा, बाप का नाम तो फिर शराफत होगा। इंटरेस्टिंग, नाइस नेम, डिफरेंट। गैरत खान, मेरा लाडला, खानों में सिर्फ एक ही खान, गैरत खान, गैरत खान। हर तरफ यही नारे गूंजते थे मेरे शेर के। क्यों मानो बिल्ली? मानो बिल्ली? ओ यार, ये कौन सा एपिसोड है जो मैंने लिखा भी नहीं हुआ? तो जब पेमेंट का इशू चल रहा था। मेरा मतलब है कि जब ये छोटी थी तो सुनते सुनते। क्या सुनते सुनते? देखा तो है नहीं कि देखते देखते सिर्फ सुनता रहा हूँ, इसलिए सुनते सुनते बड़ी होगी और बाप से ज्यादा अपने चचा से प्यार करती है। चचा? ये तो अंकल कह रही थी। फूल, अंग्रेजी में चाची को क्या कहते हैं? जो मामे को कहते हैं। तो पढ़ लिख गई है ना, तो इसलिए कहेगी अपने अंकल से मिलना है। आओ दुखी बच्ची, तुम्हें मिलवाए तुम्हारे अंकल से जरा। तू किस चक्कर में मिलवाएगा? वो खुद ही जाके मिलेगी। बजा। वो बाप का गम दूर नहीं करना। किसके बाप का? अपने बाप का। और किसके बाप का? मरे हुए आदमी को क्या गम हो सकता है? तू पागल है, पागल है। तूने सबको पागल किया है। और पीछे हट, बाप उधर मैं तो मिला दो इनकी बातों में। फैट फैमिली। ओवर एक्टिंग मुझे बचपन से पसंद नहीं है दादू, और तू भी मुझे बचपन से पसंद नहीं है। देख देख मेरे बेटे, रिश्तों को बर्दाश्त करना सीख। आपने मुन्ने से कुछ कहा? मैंने मुन्ने से बहुत कुछ कहा। क्या? भाई यही कि क्या हाल अहवाल है, मैच जीतना है या हारना है, प्रेशर बहुत महसूस कर रहे होंगे वगैरह वगैरह। बात बदलने की जरूरत नहीं। आपने मुन्ने से ऐसा क्या कहा जो उसे बुरा लगा? और क्या क्या आता है आपको आपी? अरे हम क्या, हम तो कुछ भी नहीं, एक अदना से इंसान ठहरे। जिंदगी ने जो कुछ हमें सिखाया हमने सीख लिया। अगर ऐसा हो गया ना मुराद जी, तो हम अपने आप को इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझेंगे। और पता है आपको, हमें अपना वो रेडीमेड पोता क्यूट सा कितना प्यारा लगता है। दिल चाहता है उसके गाल ऐसे 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 करते रहो हर वक्त। बिल्कुल आपके जैसा है, बहुत ही क्यूट।